डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जिंदगी संघर्षों और चुनौतियों से भरी वो किताब है जिसका हर चैप्टर किसी सबक से कम नहीं है। कल्पना कीजिए, तीन तीन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, सिर पर न कोई छत, न आसरा, न आमदनी का कोई साधन। किसी भी व्यक्ति के लिए ये परिस्थिति बहुत भयानक और विकट हो सकती है, विशेषकर तब जब वो कोई महिला हो। मगर जो लोग ऐसी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं और सतत चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही विजेता कहलाते हैं। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसी ही एक साहसी और धैर्यवान लेडी से, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि अपने संपर्क में आई सभी महिलाओं और उनके परिवारों की दशा और दिशा दोनों बदल दी। मिलते हैं भारत की फार्म लेडी पूजा शर्मा से, जिन्होंने कृषि व्यवसाय में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया और एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां पहुंचना किसी सपने से कम नहीं। मैं एक महिला किसान हूं। मैं गांव चंदू से हूं, जो कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। छोटी उम्र में शादी होगी और पति की जो परमानेंट नहीं थी। पूरा परिवार इकट्ठा रहता था। सास जो है वो घर को संभालती थी। एक टाइम ऐसा आया कि हमें परिवार से अलग कर दिया गया। पूजा ने अपनी कृषि से जुड़े उद्योग की शुरुआत एक ऐसी जगह से की जहां लोग रात तो क्या दिन में भी जाने से डरते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उनकी 400 साल पुरानी हवेली पड़ी हुई थी, जो कि बिल्कुल खंडर थी और भूतिया हवेली उसको लोग बोलते थे। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैंने उसमें पीछे की साइड से दरवाजा किया तोड़ के, और जब मैंने उसको तोड़ा तो उसकी स्थिति इतनी खराब थी, इतने उसके अंदर चमगादड़ थे कि मतलब उसमें कुछ दिखाई नहीं देता था। उसी हवेली में मैंने अपनी यूनिट लगाई और उसी हवेली में आज हमारा काम होता है। वृक्ष जब फलों से लद जाता है तो वो और झुक जाता है। एक कामयाब व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान तब होती है जब वो अपने प्रयासों से अर्जित सफलता का श्रेय भी खुद न लेकर ईश्वर को देता है। पूजा उसी व्यक्तित्व की पहचान है। जो सबके लिए भूत था वो आज मेरे लिए भगवान है, और मेरा मानना है कि उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। जो महिला अपने लिए खुद कुछ नहीं कर पा रही थी, आज गांव की काफ़ी सारी महिलाएं मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, और मैं सबसे पहले अपने बाबा का हाथ जोड़कर और पूजा करके ही काम की शुरुआत करती हूँ, और मेरा मानना है कि उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। पूजा ने अपनी हर विपत्ति को अवसर में बदल दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 बच्चे हमारे हैं, तो बच्चे उस टाइम पे छोटे थे, और मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम करूं जिससे मैं भी 2 पैसे कमाऊं, ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकें। और मैं अपने आसपास गांव की ही ऐसी महिलाओं को देखती थी जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था। मैंने 2013 में स्वयं सहायता समूह बनाया, उनको ही मैंने अपने साथ में लिया। कहते हैं किसी भी मंजिल को पाने के लिए उस ओर पहला कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन गुड़गांव की इस बहू को पता था कि इस गांव का पुरुष प्रधान समाज उनके सपनों की उड़ान में कितने रोड़े अटकाने वाला है। लोग जो है लड़कियों को घर से बाहर निकालते भी नहीं थे उस टाइम पे। काफी सारी जो महिलाएं थी जिनके परिवार वाले मतलब चाहते थे कि वो घर से बाहर ना जाएं, लेकिन कुछ करने के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा।
तो यही सोच के मैंने 10 महिलाओं को अपने साथ में इकट्ठा किया, उनके परिवार वालों को मनाया और हमने 1 सप्ताह कृषि विज्ञान केंद्र में जाके ट्रेनिंग ली। हमने उस टाइम पे रोस्टेड सोया नट्स की ट्रेनिंग ली। बना तो सामान हर कोई लेगा, लेकिन उसको बेचें कैसे? अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो मतलब सामान को बेचेंगे कहाँ? पूजा मात्र 4ठी कक्षा तक ही शिक्षित हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उद्यमिता के सफर में जो भी निर्णय लिए हैं वो किसी MBA प्राप्त CEO के निर्णयों से कम नहीं हैं। मैंने थोड़ा अपने हस्बैंड को समझाया और उन्होंने अनुमति मुझे दी, तो मैंने एग्जीबिशन में निकलना शुरू किया। तो एग्जीबिशन में जाने के बाद जो बाहर लोग हमें मिलते थे, बाद में वो लोग हमसे जुड़े और मार्केटिंग की समस्या धीरे धीरे हल हुई। हमने कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ में अपने समूह को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा, जिससे जुड़ने के बाद हमें जो बड़ी एग्जीबिशन होती हैं, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, सूरजकुंड मेला और सरस मेले जो देश के अलग अलग हिस्सों में लगते रहते हैं, तो इन मेले में जाने का अवसर मिला। जैसे पूसा किसान मेला है, कृषि विज्ञान की केंद्र की तरफ से हम वहाँ गए। तो ऐसे ही हमने जैसे एक सोया नट्स को लेके हम चलते थे पहले, लेकिन मैंने ये सोचा कि हम एक प्रोडक्ट को लेके खड़े होते हैं, लोगों को पसंद आया तो लिया, नहीं तो नहीं लेंगे। जैसे हमारी दादी नानी माँ गेहूं से दलिया बनाती थी, बाजरे से खिचड़ी बनाती थी और ऐसे ही काफ़ी तरह के लड्डू होते थे। ये सब हम बचपन से देखते आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हीं चीज़ों को अपनाऊं। तो ऐसे करके मैंने लड्डू, मठियाँ और दलिया, बाजरे की खिचड़ी 10 से 11 प्रोडक्ट अपने किए और अपनी खुद की चक्की में ही पीस के उनको तैयार किया और फिर उसको एग्जीबिशन में हम लेके जाते। तो बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स इसका आया। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं न कहीं हम अपने खान पान का सही ध्यान नहीं रख पाते। काम का प्रेशर और जीवन की बाकी आपाधापी ने हमारे खान पान पर बड़ा असर डाला है। पूजा शर्मा इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं। लोगों को ये देसी चीजें मिलती नहीं। आज लोग इन देसी चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, जिनके काफी सारे फायदे हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार, रागी, चना, और इन्हीं चीजों को मैंने अपनाया। मैंने सोचा कि पैसा कमाने के साथ साथ मेन मकसद है हमारा लोगों को स्वस्थ रखना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना। अगर हम उनको अच्छा खाने के लिए देंगे तो लोगों की सेहत अपने आप ही ठीक रहेगी। और उनको जो जैसे बाजरा है, बाजरे में प्रोटीन होता है, आयरन होता है, तो ये चीज़ें लोग आजकल छूटती जा रही हैं, क्योंकि आजकल जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो बाजरे से रोटी जो बनती है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हमने उन्हीं चीज़ों को अलग अलग रूप दिए। ऐसे ही सफ़र चलता रहा धीरे धीरे। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार, मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ, हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार। उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। जब कोशिशें सच्ची हों तो दरिया भी सिमटने लगता है और सहरा भी रास्ते दे देता है। 2017 में हमारे पास एक एनजीओ आया जिसकी हेल्प से हमारे पास बेकरी अवन लगा, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं थी ना, तो इनके पास इतना पैसा था कि ये महिलाएं जो है कहीं से पैसा लगा सकें। सबसे बड़ी बात जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनका भी काफ़ी फ़ायदा हमें मिला है। जैसे हम महिलाएं 10 से 12 महिलाएं एक समूह में इकट्ठी होती हैं और कुछ मासिक बचत करती हैं। जैसे किसी ने 100 रुपये से शुरुआत की है तो किसी ने 200 रुपये से की है। तो इस छोटी छोटी बचत को हम जैसे महिलाएं बड़े रूप में वापस लेती हैं। जैसे जब भी हमें लोन की ज़रूरत होती है, आज 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का लोन हम समूह से ले सकते हैं और किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाने पड़ते, और उस पैसे को हम किस्तों में वापस देते हैं धीरे धीरे करके, जो कि 1 रुपये सैकड़ा ब्याज होता है और वो ब्याज भी सभी महिलाओं का होता है। ऐसे ही आज काफ़ी फ़ायदे मतलब महिलाओं ने उठाए हैं समूह से जुड़ के। कई महिलाओं ने अपने पशुपालन का काम किया है, जैसे लोन लेके भैंस खरीद ली, उनसे दूध बेचना शुरू कर दिया, घी बेचना शुरू कर दिया, ऐसे ही डेयरी प्रोडक्ट बनाए। ऐसे ही किसी ने पार्लर का काम किया है, ऐसे ही किसी ने अपनी सिलाई का भी काम किया है, जैसे हमने बेकरी का किया है। बचपन से ही पूजा ने खेतों में अपने परिवार के साथ मिलकर पसीना बहाया था। पूजा का खेती के प्रति लगाव और कृषि संबंधित व्यवसाय में कुछ कर गुजरने की चाह ने पूजा को एक ऐसे व्यवसाय की ओर अग्रसर किया जिससे जुड़कर वो न सिर्फ कृषक पुरुषों की बल्कि कृषक महिलाओं की भी भरपूर सहायता कर सकती हैं। बेकरी का हमने इसलिए सोचा क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं, तो किसान ऐसे ही आय को डबल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे हम जो भी सामान खरीदते हैं कच्चा, वो किसानों से ही खरीदते हैं। तो मेरा मानना है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो डबल की बजाय 4 गुना भी आय कमा सकते हैं अगर वो वैल्यू एडिशन करके मार्केट में जाएं। और जो ग्रामीण घर में जो महिलाएं हैं उनको साथ लेके चलें। बेकरी का ही हमने इसीलिए चुना कि हम अपने किसान भाइयों की भी मदद कर पाएं, ताकि मोटा अनाज जो है हम उन्हीं से खरीदते हैं और उसी के हम प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में देते हैं। तो इससे किसानों को जो है मंडी में नहीं जाना पड़ता और जो रेट उनका होता है हम वही रेट देते हैं। बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हमें जैसे रागी की ज़रूरत है, अभी हमारे पास रागी हरियाणा में उपलब्ध नहीं है, तो हमें बिहार के किसानों से लेनी पड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि ये सब फसलें भी किसान भाई उगाएं और हमें दें। जैसे फ्लैक्स सीड है, ज्वार, बाजरा, चना वगैरह तो हरियाणा में मिल जाता है, लेकिन कई मोटे अनाज ऐसे हैं जो अभी हरियाणा में पैदा नहीं होते। कृषि में बदलते समावेश और आए दिन होते हुए नए नए प्रयोग की जानकारी से पूरी तरह अपडेटेड है पूजा शर्मा। हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो भी नई नई फसलों को उगाएं, ताकि लोगों में मतलब जमीन को भी कुछ अलग चाहिए। हर साल मतलब कुछ अलग खेती में नया करें। जैसे आजकल ऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान दे रखा है, तो अच्छी बात है। मतलब जहर मुक्त खेती है
और हम ऐसे ही किसानों को ढूंढते हैं और अपने साथ में उनको जोड़ते हैं। और बेकरी प्रोडक्ट बनाने का मेन मकसद यही है कि हम कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा दें और हमारे किसान भाइयों का भी हम सहयोग कर पाएँ। मोटे अनाज को जैसे हम लेके चलते हैं, इसमें काफ़ी तरह के मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कोदो, सावा, सामक, ताकि इनको खा के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और आने वाली पीढ़ी जो है इनके बारे में जाने। बेकरी से जुड़े अपने उत्पादों में पूजा इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करती हैं कि उनके हर बेकरी उत्पाद कृषि के सही मानकों से प्राप्त फसलों के द्वारा निर्मित हों। किसानों से प्राप्त रॉ मटेरियल किसी भी स्तर पर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। सीधा हम किसानों से ही अनाज खरीदते हैं और उनको खरीदने के बाद मैं अपनी देख रेख में सारे काम करती हूँ, जैसे अनाज की धुलाई से लेके पिसाई, फिर डो को लगाना है। मतलब अलग अलग तरह के जैसे बिस्किट बनते हैं हमारे, तो अलग अलग तरह के डो लगते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं और डिमांड के अनुसार भी हम लोगों को बनाकर देते हैं। तो एक तो क्वालिटी जो है उसमें हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्वालिटी जो है मेंटेन होनी ज़रूरी है और उसमें मतलब क्या चीज़ कितनी डलती है, ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ बना दिया तो दूसरी बार कुछ अलग बनेगा। और फिर हम अपनी चक्की में ही उसको पीसते हैं, उसका आटा बना के फिर हम सारा मतलब काम करते हैं, जैसे डो लगाना है, उसके अंदर मटेरियल को मिक्स करना है, फिर एक एक बिस्किट का वेट करके ट्रे में लगाना है, फिर उसको जैसे ओवन में जाना है। मतलब मैन्युफैक्चर से लेके पैकिंग, लेवलिंग सब हम खुद ही करते हैं यहाँ पे। पूजा ने अपने जुनून और मेहनत से कई कठिन पड़ावों को पार किया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। अब बारी थी सफलता के ताज पहनने की। जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया है। हरियाणा के सीएम ने, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, और ऐसे ही मुझे केंद्र सरकार से भी काफ़ी सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे नॉन-मैसी कृषक पुरस्कार है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में मेरे को सम्मानित किया गया, और 2022 में मेरे को नारी शक्ति सम्मान से राष्ट्रपति जी द्वारा भी सम्मान प्राप्त हुआ। पूजा शर्मा आज के जमाने के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी बहुत पॉपुलर हैं। लाखों किसान महिलाओं की चहेती पूजा शर्मा न सिर्फ अपने व्यवसाय में अपनी पकड़ बनाए रखे हुए हैं, बल्कि सैकड़ों महिला किसानों को प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन देने का काम भी करती हैं। इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी सारी महिलाएं वीडियो देखती हैं और फ़ोन करती हैं कि दीदी हमने आपका वीडियो देखा और आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आपने कैसे शुरुआत की, मतलब आपने जो शुरुआत की है आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ तो हर महिला कर सकती है। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार, मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली
और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ। इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार। ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसी भी व्यवसाय के पीछे हर व्यवसायी का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है, लेकिन पूजा शर्मा की सोच कुछ और है। और ऐसी ही सोच के चलते पूजा जी ने कुछ ऐसा किया जो काबिले तारीफ है। सही पोषण देश रोशन, जैसे हमें एक सरकार के माध्यम से बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें हम लड्डू का ऑर्डर जो है हमने दिया है। पौष्टिक लड्डू जो है सरकार ने हमसे बनवाए हैं। 4 से 5 लाख लड्डू हम सरकार को दे चुके हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी भागीदारी आज मतलब गर्भवती महिलाओं और बच्चों के साथ में भी स्वास्थ्य को ठीक करने में हमने अपनी भागीदारी दी है। और कहीं ना कहीं मतलब कुपोषण मुक्त भारत में हम हिस्सा बन चुके हैं। आने वाले टाइम में मतलब हम चाहते हैं कि पूरे देश का ऑर्डर महिलाओं को ही मिले, ताकि महिलाएं जो है लड्डू बनाकर सरकार को दें और कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास में मतलब देश के विकास में महिलाओं की भी भागीदारी हो। हम चाहते हैं कि मतलब पौष्टिक तत्व जो है लोगों को शरीर के अंदर मिले, जैसे फाइबर मिले, आयरन मिले, प्रोटीन उनको मिले। तो पूरे प्रोडक्ट जो है हैंडमेड होते हैं और हाथ से उनको बनाया जाता है। कोई उनको मतलब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हम केमिकल का यूज नहीं करते। हमारे बिल्कुल देसी और शुद्ध प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है। पूजा के उद्यमिता के सफर में उनके अपने परिवार के साथ साथ एक और परिवार जुड़ा और बढ़ता ही चला गया। और आज इस परिवार में अनेक महिलाएं हैं जो उनके साथ संघर्ष के दिनों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। अपने इस परिवार के हर सदस्य का सुख दुख पूजा बखूबी समझती हैं और पूजा की हर संभव कोशिश रहती है कि उनके इस परिवार के हर सदस्य को एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने की सारी सुविधाएं प्राप्त हों। आज मेरी महिलाएं इतनी एक्सपर्ट होगी, जैसे अनपढ़ जो महिलाएं हैं वो भी इंग्लिश में बात करती हैं, जैसे कि फ्लैक्सीड कुकीज आज बनेगी, इसमें वनीला डाला या नहीं डाला, तो बड़ी खुशी होती है अंदर से कि ये वो महिलाएं हैं जो कभी खेतों में काम करती थी। हमने कभी मतलब सोचा ही नहीं था कि हम इस लेवल तक पहुंच पाएंगे। आज न्यूज़पेपर में या टीवी के प्रोग्राम में काफ़ी सारी जगह मतलब महिलाएं अपनी फोटो वगैरह देखती हैं और बड़ी खुश होती हैं, परिवार वाले भी बड़े खुश होते हैं। पूजा शर्मा के बेकरी के इस व्यवसाय में उनके साथ बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हर एक महिला कर्मी अपने काम को पूरी ईमानदारी से अंजाम देती है। लेकिन उनके बेकरी प्रोडक्ट्स तभी बनना शुरू होते हैं जब तक स्वयं पूजा जी प्रोडक्शन मशीन के हर एक हिस्से का निरीक्षण करके आश्वस्त नहीं हो जाती। क्वालिटी है वो हमें बिल्कुल बना के रखनी पड़ेगी, उसके साथ हम बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते। आज 5 स्टार से लेके विदेशों तक हमारे प्रोडक्ट गए हुए हैं। हम मतलब ऐसे लड्डू बनाते हैं, ऐसे बिस्किट बनाते हैं जो वो लोग हमारे बिस्किट और लड्डू खाते हैं। इसमें काफ़ी तरह के लड्डू, मठियाँ, बिस्किट और नमकीनें वगैरह हैं और जो लोग मतलब जैसी डिमांड करते हैं उनको हम वैसे ही प्रोडक्ट बनाकर देते हैं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। पूजा अपनी महत्वाकांक्षाएं और उन्हें पूरा करने के अपने प्रयासों में कहीं कोई कसर नहीं रखती और इसी जज्बे का नतीजा है कि पूजा आज फर्श से अर्श तक के सफर में कामयाब रही हैं। पूजा के
ऐसे ही एक ख्वाब की ताबीर है क्षितिज मिलेट प्राइवेट लिमिटेड जो मैंने कंपनी बनाई है, उसके अंदर ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो ही काम करती हैं और हमने जैसे किसानों से ही अनाज खरीदना है और उसी के प्रोडक्ट बना के हम मार्केट में देंगे। इसका मेन मकसद है कि लोगों को अच्छा खिलाना, साथ में किसानों की मदद करना और ग्रामीण महिलाओं को साथ में लेके चलना। अभी जैसे सरकार का मकसद है कि लखपति दीदी बनाना है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को, तो मैं हरियाणा की पहली लखपति दीदी हूँ जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मैंने काम किया है और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में मैं करोड़पति दीदी बनूं। मैंने भी अपनी एक गाड़ी ली है जिसमें आज मैं जहाँ भी एग्जीबिशन होती है तो महिलाओं को साथ में बिठाती हूँ और सामान को रखती हूँ और हम एग्जीबिशन में चले जाते हैं और बहुत सारी महिलाएं जो साथ में हैं, लखपति तो कहीं ना कहीं वो बनने वाली ही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं जो काम करें उसको बिजनेस माइंड से सोचें और आगे उस काम को लेके आएं। एक सफल उद्यमी पूजा शर्मा अपनी सफलता का श्रेय अपने पति और अपने बच्चों को देने में कोई कंजूसी नहीं करती। हस्बैंड जो है, कई बार ऐसा भी होता था कि लोग भड़का देते थे कि भाई तेरी वाइफ कमाने लगी, तुम्हें अब क्या जरूरत है कमाने की। तो गुस्सा आता था कि नहीं जाएगी कहीं पे, कोई काम नहीं करना है। लेकिन फिर उनको थोड़ा सा बैठ के समझाना पड़ता था कि अगर हम काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। तो ये बातें भी उनको समझ में आई और उन्होंने मेरा साथ भी दिया। आज जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है शुरू से ही मतलब वो खड़े रहते हैं। कई बार ऐसा होता था कि मैं एग्जीबिशन में चली गई और शाम को घर देर से आई तो बच्चे भले ही छोटे थे लेकिन गाय को जैसे चारा डालना है, ये काम भी मतलब बच्चों की हेल्प भी जरूरी है क्योंकि उन्हीं के सहयोग से और पूरे परिवार के सहयोग से ही हम कुछ कर पाते हैं। अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता और सबका साथ मिलेगा तभी हम भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। आज पूजा शर्मा अपने संघर्ष और सफलता का निचोड़ देश की हर उस महिला से शेयर करती हैं जो जीवन में आगे बढ़ने की ललक रखती है। सरकार की काफी सारी योजनाएं हैं जिनसे जुड़कर हम फायदा उठा सकते हैं और उस काम को हम अपने बड़े लेवल पे आगे लेके जा सकते हैं। अगर एक महिला आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो समस्याएं पहले तैयार हो जाती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है और उन समस्याओं से हमें आगे निकलना है और हिम्मत नहीं हारनी है। पहले हम कोई ऐसा साधन नहीं था हमारे पास कोई भी काम, तो हम खेतों में काम करते थे। फिर यहाँ पूजा शर्मा के और काम शुरू हुआ, फिर हमारी आमदनी अच्छी ज़्यादा होगी, काफ़ी लेडीज लग गए यहीं काम करने। मैं पूजा शर्मा की बेटी हूँ। अपनी फैमिली को साथ में लेके चलना और बिजनेस को कैसे दोनों को एक साथ बैलेंस करके चलना है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी है उनकी। आज मेरी एक छोटी सी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी नानी की तरह ही बने, सक्सेसफुल हो जिंदगी में। मैं पूजा जी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ। मुझे पूजा दीदी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो कभी भी किसी भी काम को कल पे नहीं छोड़ते हैं। जैसे हमें आज कंप्लीट करना है तो हम आज ही करते हैं। मेरी पत्नी का नाम पूजा शर्मा है। मुझे बड़ा गर्व है उनको आगे बढ़ते हुए देख के, और घर के साथ साथ वो बिजनेस को भी बहुत अच्छी तरह संभाल लिए हैं। और एक टाइम ऐसा था हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज हमारे पास सब कुछ है और परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। बड़ा गर्व होता है कि भाई जब बाहर कहते हैं कि आपके पत्नी राष्ट्रपति अवार्डी है। कुछ लोग असफल होने के भय से किसी भी कार्य को अंजाम ही नहीं देते। इसके ठीक विपरीत है भारत की फार्म लेडी पूजा शर्मा की सोच। पूजा शर्मा के मुताबिक सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से बड़ी होनी चाहिए, और अपनी इसी सोच के चलते हरियाणा के गांव की ये महिला आज मिसाल है उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना अपने दिल में संजोए बैठे हैं।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व।